जय श्री राम भक्तों, मित्रों, बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। और प्रतिदिन की भांति हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आप तक प्रभु श्री राम की कथा का पहुंचाना सार्थक हो। और हम आपसे इसी आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आगे का प्रसंग, जिसमें सर्ग दूसरा व्याघ को श्राप है एवं ब्रह्म उपदेश है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। असुनि नारद मुख राम यश बाल्मीक ऋषिराज, अकीन्ही श्लाघा हर्षयुत बहुविधि सहित समाज। श्री नारद जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई सुनकर ऋषिराज वाल्मीकि जी ने प्रसन्न होकर अपनी मंडली सहित उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर ऋषि आय सुपाई, हुई नभ मार्ग गए मुनिराई। तब तम सा ढिंगी ऋषिवर आए, भरद्वाज शिष्य ही संग लाए। इसके बाद वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर श्री नारद जी आकाश मार्ग द्वारा वहां से चले गए। तब ऋषियों में श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज अपने शिष्य श्री भरद्वाज मुनि को साथ लेकर तमसा नदी के किनारे आए। लखी निर्मल जल अति सुख पायो, गुरुपुत्र हिम बचन सुनायो। तात बिमल यह जल तय सोई, सतपुरुषन कर मन जस होई। तमसा नदी का निर्मल जल देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए और बृहस्पति जी के पुत्र भरद्वाज मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, यह जल वैसा ही निर्मल है कि जैसा सज्जन पुरुषों का मन निर्मल होता है। यही विधि कहत महासुख मानी, मज्जह कीन सकल गुण खानी। भय प्रसन्न निरखी बन शोभा, पै यह देखी भयो अति क्षोभा। इस प्रकार कहकर सब गुणों की खान श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अति प्रसन्न होकर तमसा नदी में स्नान किया और वन की शोभा देखकर भी प्रसन्नता हुई। किंतु यह देखकर उनको बड़ा ही दुख हुआ कि सुंदर क्रौंच पक्षी कर जोरी, करति किलोल दूरी कछु थोरी। औचक ताहि ब्याग इक आयो, नर पक्षी शर मारी गिरायो। सुंदर क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा स्त्री पुरुष कुछ थोड़ी दूर पर परस्पर किलौले कर रहा था कि तब तक अचानक ही एक बहेलिया आ गया और उसने बाण द्वारा उस जोड़े में से नर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। छटपटात लखी निज पति, क्रौंच महादुख पाय। रोई उठी करुणा जनक, बरनत जी कुलाय। अपने पति को पृथ्वी पर पड़ा और छटपटाता देख वह क्रौंची महादुख को प्राप्त होकर दया उत्पन्न करने वाला रोना रो उठी, जिसको बखानने में हृदय को बड़ा दुख होता है। लखी यह दुखद चरित ऋषिराई, करुणा वेग उठे अकुलाई। अति ही कठोर अधर्म विचारी, दीन्हु श्राप न लाय बारी। यह दुखदाई चरित्र देखकर वाल्मीकि जी को बड़ी दया आ गई, जिससे वे व्याकुल हो गए और उन्होंने बहेलिये का यह कर्म बड़ा भारी पाप समझकर उसे तुरंत श्राप दे दिया कि फल निर्दोष खगहि तू मारा, अति ही प्रतिफल सुनु श्राप हमारा। शाश्वत काल जतन करु कोई, होय न प्राप्त प्रतिष्ठा तोई। ओ दुष्ट, तूने इस पक्षी को निरपराध मारा है, इसलिए इसके बदले मेरा श्राप सुन कि बहुत समय तक तू कोई भी यत्न करके अर्थात किसी प्रकार भी बड़ाई को प्राप्त न हो। यह श्राप वाल्मीकि जी के मुंह से नीचे लिखे अनुसार इकाइक शुद्ध छंद के रूप में निकल गया, अर्थात उनकी काव्य कला का यह पहला छंद है। इससे पहले वह कविता करना जानते ही नहीं थे। श्राप ही सुंदर छंद निहारी,
अचरज मुनि भयो जिय भारी, सोचत यह कस कर्म हमारा, भरद्वाज सन बचन उचारा। वाल्मीकि जी ने श्राप तो दे दिया, किंतु उसे सुंदर छंद के रूप में अपने मुंह से अकस्मात निकला देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और वह यह सोचते हुए कि मैंने यह कैसा कर्म किया, भरद्वाज जी से बोले कि गावन योग्य बीण मह जोई, यह मम श्राप मृषा नहीं होई, पै यह बड़ चिंता मन माही, हुई है यह यश रूप की नाही। यह मेरा श्राप जो कि बीड़ा में गाने योग्य छंद के रूप में है, कभी झूठा नहीं हो सकता, परंतु मेरे मन में यह बड़ी चिंता है कि मेरा यह कर्म मेरी बड़ाई में बाधा तो नहीं डालेगा। कीन्ह शिष्य कंठाग्र सो सुंदर छंद महान, अविचरत मग्न विचार ऋषि पहुँचे आश्रम आन। वाल्मीकि जी के मुख से निकला वह सुंदर छंद उनके शिष्य भरद्वाज जी ने तुरंत कंठाग्र याद कर लिया, और वाल्मीकि जी महाराज अपने विचारों में डूब गए, अपने आश्रम पर आ पहुंचे। सम्मुख शिष्य सकल बैठाए, सुंदर सुंदर चरित सुनाए, तदपि चित्त चिंता नहीं त्यागी, छंद स्वरूप श्राप कर लागी। आश्रम पर आकर वाल्मीकि जी ने अपने सब शिष्यों को अपने सामने बैठाया और उन्हें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, किंतु उनके चित्त को जो छंद रूपी उसी श्राप की चिंता लगी थी उसने नहीं छोड़ा। तिहि अवसर ब्रह्म जग करता, आए गौ द्विज जन दुख हरता, उठिया तुर मुनि दु कर जोरी, कीन्ही विनम्र प्रणाम बहोरी। उसी समय इस संसार के रचने वाले तथा गौवों ब्राह्मणों और अपनी सभी भक्तों के दुख हरने वाले श्री ब्रह्मा जी वहां आ गए। उन्हें देखते ही वाल्मीकि जी ने जल्दी उठकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बारंबार प्रणाम किया और सादर शुभ आसन बैठारी, पायो पूज हृदय सुख भारी, तबहि इलापति मन मुस्काई, गही कर लीन मुनि बैठाई। आदर पूर्वक सुंदर आसन पर बैठकर उनकी पूजा करके वाल्मीकि जी अपने मन में बहुत सुखी हुए। तब तो ब्रह्मा जी मन में प्रसन्न होकर वाल्मीकि जी का हाथ पकड़कर उन्हें भी अपने पास बैठा लिया। क्रौंची और मुनि ध्यान जुगयऊ, तुरत ही चित्त दुखित अति भयऊ, तब हंसी प्रभु अज वाक्य उचारा, हे मुनि जनि कछु करि अभिचारा। किंतु जैसे ही वाल्मीकि जी का ध्यान उस क्रौंची के रोने की ओर गया, वैसे ही उनका चित्त बहुत दुखी हो गया। उनकी यह दशा देखते ही ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिराज, आप कोई चिंता न कीजिए। मम इच्छा वस वाक्य कढ़्यू आप मुख आय, जिहि कह प्रिय सरस्वती दियो सुंदर छंद बनाय। मेरी इच्छा से ही यह श्राप रूपी वचन आपके मुख से निकला है, जिसे कि हमारी प्यारी सरस्वती ने सुंदर छंद के रूप में बना दिया है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं और आपसे हाथ जोड़कर यह विनम्र निवेदन करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम प्रभु श्री राम की कथा इसी प्रकार निरंतर आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।